देखिए बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो की गई है। और साथ ही बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे आपको कटीले तारों से लैस यहाँ पे लोहे के बैरिकेडिंग नजर आएंगे। और साथ ही यहाँ पर ठीक सामने आपको दिल्ली पुलिस का वज्र जो है वो नजर आएगा। वाटर कैनन यहाँ पे लगा दी गई है। साथ ही रोड रोलर जो है वो भी यहाँ पे खड़े किए गए हैं। इसके अलावा क्रेन भी यहाँ पे तैनात की गई है। और यहाँ पे दंगा नियंत्रण जो वाहन है वो भी यहाँ पे लगा दिया गया है। ये जो बड़े बड़े ट्रक आप देख रहे हैं मेरे सामने जो तस्वीरों में, ये वो ट्रक है जो अगर किसान यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं तो पहले सीमेंट के बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में बड़े जो सीमेंट के बैरिकेड है वो लगाए जाएंगे। उसके बाद डंपर जो है वो रखे जाएंगे, कंटेनर रखे जाएंगे। कंटेनरों के अंदर मिट्टी जो है वो भर दी गई है कि कोई भी ट्रैक्टर उससे हिला ना पाए। ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो आपको बड़े बड़े ट्रक नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे खड़े इसीलिए किए गए हैं कि अगर किसान आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। फिलहाल टिकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक जो और हालात दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आरएएफ के जवान यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। शील्ड जो है इनके हाथ में है। जो भी इनके पास वो चीज़ें होती हैं दंगा को रोकने के लिए या फिर किसानों को रोकने के लिए वो सभी इनके पास मौजूद है। जो जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं और यहाँ पर आपको लोहे की बैरिकेडिंग नज़र आएगी जिस पर जो है कटीली तारें लगाई गई है। मेरे ठीक सामने आपको यहाँ पे कंटेनर जो है वो यहाँ पे रखा हुआ नज़र आएगा। और इसमें जो है मिट्टी भरती गई है। मिट्टी इस वजह से भरी गई है कि इसे कोई भी हिला ना सके। उसके अलावा ठीक यहाँ पर एक और लेयर की सिक्योरिटी आपको नज़र आएगी। इस पर भी कटीली तारें जो है वो लगा दी गई है। ये लोहे के बैरिकेड है। उसके ठीक आगे में अगर आपको लेके चलूँ तो आपको यहाँ पे छोटे सीमेंट के बैरिकेड नज़र आएंगे। ये कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। करीब 7 से 8 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। करीब 6 फुट का ही सीमेंट का बैरिकेड आपको नजर आएगा और उसके ठीक सामने आपको एक और छोटा सीमेंट का बैरिकेड नजर आएगा। मेरे ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके ऊपर लाउड स्पीकर भी लगाया गया है। यानी कि अगर किसान यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं तो पहले अनाउंसमेंट के द्वारा उन्हें बताया जाएगा कि आप को दिल्ली में अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। देखिए बात की जाए तो आईटीओ के साथ साथ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसकी वजह यह है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आशंका जताई गई थी कि किसान जो है अलग अलग रास्तों से दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। वो मेट्रो के माध्यम से, रेल के माध्यम से दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। साथ ही आपको यह बता दें कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसान किसी ना किसी तरीके से पीएम आवास, गृह मंत्री आवास और साथ ही किस अन्य बीजेपी के बड़े नेताओं के आवासों पर इकट्ठा होने की कोशिश कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है उसके आधार पर सुरक्षा व्यवस्था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में भी कड़ी की गई है। लाल किले के आसपास की बात करें तो वहां भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि किसान लाल किले तक पहुंच गए थे। रामला ग्राउंड के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो पूरी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं क्योंकि किसान किसी भी तरह से कोशिश कर सकते हैं कि वो संसद भवन के पास जाएं या पीएम आवास के पास जा सकते हैं या फिर गृह मंत्री के आवास के पास जा सकते हैं। तो हर एक चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। गुड़गांव से आने वाले रास्ते पर धौला कुआं के पास बैरिकेडिंग की गई है। वहाँ भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है और वहाँ भी आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। यानी कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का पूरा जो एरिया है वहां पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है।